जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं सरकारी ज़मीन के बारे में कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम से कैसे करा सकते हैं, सरकारी ज़मीन को अपने नाम से बंदोबस्ती कैसे करा सकते हैं, सरकारी ज़मीन को अपने नाम से पट्टा कैसे करा सकते हैं, सरकारी ज़मीन का अपने नाम से वासगीत पर्चा कैसे कटा सकते हैं। मतलब सारा तरीका बताऊंगा। हालांकि इस मैटर पर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले भी, लेकिन वो वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं रेगुलर कमेंट बॉक्स में, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा घर सरकारी ज़मीन में है, या फिर मेरा घर गैर मजरूआ ज़मीन में है, या फिर मेरा घर ऐसा ज़मीन में है जिसका कोई मालिक नहीं है, अनजान ज़मीन में है, न मेरे पास पेपर है न किसी और के पास पेपर है, मेरा घर किसी और के ज़मीन में है और उसका मालिक तो है लेकिन आज तक कोई रोक टोक करने नहीं आया। तो ऐसे ज़मीन को अपने नाम से कैसे कराएंगे? तो ये सवाल कई लोगों का आ चुका है। तो मैं सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से इसलिए बना रहा हूँ कि सभी लोगों को, फिर नए लोगों को ये वीडियो मिल जाए और सभी को पता चलना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है। तो पहले आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि सारा सरकारी ज़मीन, सभी तरह का सरकारी ज़मीन आप अपने नाम से नहीं करा सकते। कौन सा ज़मीन अपने नाम से करा सकते हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि स्कूल की ज़मीन है, कहीं पर कॉलेज की ज़मीन है, हॉस्पिटल की ज़मीन है, इस तरह का ज़मीन, जैसे पार्क की ज़मीन है, शौचालय की ज़मीन है जो सरकारी शौचालय होता है, इस तरह के ज़मीन अपने नाम से नहीं करा सकते हैं। लेकिन ऐसी ज़मीन जो गैर मजरूआ है या फिर सरकारी ज़मीन ही है, जहाँ पे आपका घर बना हुआ है, काफ़ी दिनों से आपका घर है, या फिर कहीं पे सरकारी ज़मीन खाली है बहुत ज़्यादा और वो कोई काम का नहीं है, सरकार द्वारा ये निर्धारित नहीं है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनना है, या फिर यहाँ पे स्कूल बनना है, या फिर यहाँ पे कॉलेज बनना है, या फिर यहाँ पे पार्क बनना है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है या फिर ऐसा कोई योजना उस पर लागू नहीं है, तो उस ज़मीन को आप करा सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस और क्या करना है, आपको किस तरह कराना है, इसकी क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्या पेपर आपके पास होना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहिए, सारी जानकारी दूंगा और सारी बातें बताऊंगा। आराम से करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। थोड़ा आपको मेहनत करना है और थोड़ा सा साबित करना है, आपको सारा चीज़ आराम से हो जाएगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो को देखिए ताकि सारी बात आपको समझ में आएगी। अगर थोड़ा भी छूट गया तो फिर यह काम आपका नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट गया या फिर थोड़ा भी आप समझ नहीं पाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उसको लाइक कर दीजिए। हर बार की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक जरूर कर दीजिए। इसी तरीके से नए नए मुद्दा लेकर आता रहूँगा। कोई नया सवाल भी होगा या फिर नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, फिर नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लिख दीजिएगा अपना सवाल या फिर नया कोई टॉपिक लिख दीजिएगा जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर भी बनाऊंगा। तो आपको बता रहा हूँ कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम से कैसे करा सकते हैं। तो मान लिया जाए कि किसी सरकारी ज़मीन पर आपका घर है, काफ़ी वर्षों से, 20 साल से है, 30 साल से है, 40 साल से है, 50 साल से। कानून में ऐसा है और कहा भी गया है कि सरकारी ज़मीन को आप 100 बरस भी रह जाए तो अपने नाम नहीं करा सकते हैं, लेकिन करा सकते हैं। करा सकते हैं, यह भी प्रावधान है, करा सकते हैं। क्या क्या करा सकते हैं? बंदोबस्ती करा सकते हैं, पट्टा करा सकते हैं, वासगीत पर्चा कटा सकते हैं। जो पर्चा मिलता है सरकारी ज़मीन को वह पर्चा कटा सकते हैं। तो कहाँ क्या कर सकते हैं? तो जैसे मान लिया जाए कि किसी ज़मीन में आपका 20-30 साल से घर है और रेगुलर कोई रोक टोक नहीं है सरकारी ज़मीन पर, लेकिन कैसे सरकारी ज़मीन होना चाहिए? पहले तो ये बता देता हूँ कि कैसी सरकारी ज़मीन होना चाहिए। सरकारी ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जैसे कि मैंने जो बताया कि हॉस्पिटल का, कॉलेज का, पार्क का या फिर स्कूल का, ऐसा जगह नहीं होना चाहिए। अब कहीं पे सरकारी ज़मीन है जो किसी चीज़ के लिए निर्धारण नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ बनना है, लेकिन सरकारी ज़मीन है और आप 10-20 साल, 25 साल, 30 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, आपका बिजली बिल भी है और सारा राशन कार्ड भी वहाँ का बन गया हुआ है, सारा प्रूफ बन गया हुआ है। तो आप बंदोबस्ती कैसे करा सकते हैं, पट्टा कैसे करा सकते हैं और वासगीत पर्चा कैसे ले सकते हैं, तो तीनों प्रोसेस बता रहा हूँ। या फिर ऐसा ज़मीन जो आपके घर से सटा हुआ है, जैसे कहीं पर आपका घर है या फिर पहले से कहीं पर ज़मीन है। समझ रहे हैं मेरी बात? या तो आपका घर है या पहले से कहीं पर आपका ज़मीन है निजी, और उसके आसपास में सटा हुआ कोई सरकारी ज़मीन, सटा हुआ कम मात्रा में कोई सरकारी ज़मीन है, 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, ऐसे कोई सटा हुआ आसपास में सरकारी ज़मीन है जो किसी के यूज का नहीं है, ना ही उस पर पेड़ पौधा लगा हुआ है, ना ही वो किसी के कब्जे में है, ना वो विवादित है, खाली है। अगर उससे अपने नाम से आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। आपके ज़मीन से सटा हुआ होना चाहिए, या तो आपका उस पर निवास होना चाहिए, घर होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए, या फिर आपके ज़मीन से सटा होना चाहिए, तभी आप बंदोबस्ती करा सकते हैं या फिर पट्टा करा सकते हैं या वासगीत करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आप अपने पंचायत के मुखिया या प्रधान से संपर्क करेंगे। मुखिया या प्रधान से आपको संपर्क करना है। आपके पंचायत में जो होंगे, आप जानते हैं
कि बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों में हर पंचायत में एक मुखिया होता है और उसी मुखिया के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जगहों पे प्रधान बोला जाता है। कहीं कहीं जैसे हरियाणा वगैरह हो गया, राजस्थान वगैरह हो गया, तो इन सभी जगहों पर सरपंच होता है। तो सभी का अलग अलग पावर होता है, लेकिन काम सभी का एक ही होता है। सभी पंचायत में कुछ न कुछ होते हैं, कहीं सरपंच का पावर होता है, कहीं मुखिया का पावर होता है, कहीं प्रधान का पावर होता है। सब स्टेट में अलग अलग चीज़ें अलग अलग बोला जाता है। तो आपको करना क्या है कि उनसे संपर्क करना है और उनसे उनके लेटर हेड पे आपको लिखवा लेना है, ये चीज़ लिखवाना है कि ये विगत इतने वर्षों से यहाँ पे रह रही है और इस पर इनका निरंतर कब्जा है। या फिर आपके बगल में ज़मीन है सरकारी सटा हुआ है, तो वो भी लिखवाना है कि इनके बगल में सटा हुआ सरकारी ज़मीन है और इनके कब्जे में है, या फिर कब्जे में ना भी है तो लिखवाना है आपको कि कब्जे में है और इनके आसपास में ज़मीन है वो खाली है, ना उस पर पेड़ पौधा लगा हुआ है, ना कुछ लगा हुआ है। इस तरह से वो लिख के लेटर हेड पे सिग्नेचर मुहर करके आपको दे देंगे। मतलब एक तरह से समझिए कि वो परमिशन दे देंगे। अगर लिख के वो दे दिए किसी प्रकार से सिग्नेचर मुहर करके, तो वो लेटर आपको लेना है। फिर जिस ज़मीन को अपने नाम से आपको बंदोबस्ती, पट्टा या फिर वासगीत कराना है, तो उसका फ़ोटो आप खींच लेंगे। उस ज़मीन का फ़ोटो खींचाता है, चारों तरफ से आप फ़ोटो खींच लेंगे और उसका चौहद्दी बना लेंगे। चौहद्दी कैसे बनाएंगे? पहले तो उस ज़मीन का नक्शा बना लेंगे। अगर नक्शा आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं बना पाएंगे, तो किसी अमीन को पकड़ लेंगे, उनसे एक नक्शा बनवा लेंगे। छोटा सा सिंपल नक्शा बनाना है, सिर्फ चिन्हा काट के आपको लाइन खींच के बना लेना है कि हाँ ये ज़मीन है, इसके बगल में मेरी ज़मीन है। इस तरह का नक्शा बनवा लेना है और उसका चौहद्दी लिख लेना है। और सारा पेपर जो मैंने आपको बताया कि अपना राशन कार्ड, बिजली बिल और जो आपको पंचायत प्रतिनिधि जैसे कि मुखिया, सरपंच या फिर प्रधान जो पेपर दिए रहेगा, वो सब अटैच करके, फ़ोटो अटैच करके, और एक आवेदन आपको लिखना है। किसके नाम से? अंचलाधिकारी के नाम से, जिसे हम सर्किल ऑफिसर कहते हैं। कहीं कहीं तहसील होता है जिसे हम तहसीलदार कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, या तो तहसीलदार, अंचलाधिकारी, सर्किल ऑफिसर, तीनों एक ही होता है। सभी जगह अलग अलग चीज़ बोला जाता है, हर स्टेट में अलग अलग चीज़ बोला जाता है। तो आप समझ लीजिए, अपने तहसील में जाना है या फिर अंचल कार्यालय में जाना है। आपको देख लेना है कि आपके यहाँ तहसील पड़ता है या अंचल कार्यालय पड़ता है। तो वहाँ जाना है, वहाँ पर आवेदन के साथ इन सभी चीज़ों के साथ अप्लाई आपको करना है। क्योंकि आपका मुखिया, प्रधान या सरपंच लिख के दे ही दिया रहेगा, तो आप वहाँ पर आवेदन करेंगे। आवेदन जब करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे एक रिसीविंग आपको दे दिया जाएगा। रिसीविंग उसी पेपर में से जिरोक्स करा के आपको रखना है और उसी पर सिग्नेचर करके रिसीविंग आपको दे दिया जाएगा। तो रिसीविंग एक मिल जाएगा आपको और वो पेपर वहाँ पे रख लिया जाएगा इंक्वायरी के लिए। अब क्या है, उस पेपर को वो वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे जिला में करेंगे, एसडीएम के पास, एडीएम के पास या फिर डीएम के पास। इन तीनों में से कहीं वहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा, तहसील से, अंचल कार्यालय से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपके लेटर। जब वहाँ जाएगा लेटर फॉरवर्ड, तो वहाँ से आपके ज़मीन पर इंक्वायरी भेजी जाएगी। मतलब जिस सरकारी ज़मीन पर आपका घर है या फिर आसपास में सरकारी ज़मीन है जो अपने नाम से आप कराना चाहते हैं, वहाँ एक इंक्वायरी भेजी जाएगी कि सही में ये ज़मीन बिल्कुल खाली है और सही में आपके कब्जे में है या फिर सही में आपके बगल में है और कोई काम का नहीं है। वहाँ पे आके इंक्वायरी करेंगे और वहाँ पे देखेंगे जो पदाधिकारी, जो जूनियर ऑफिसर को वहाँ से भेजा जाएगा, वो इंक्वायरी करेंगे। वो भी एक लेखापाल ही होते हैं, इंक्वायरी करेंगे और वहाँ से वो लिख के रिपोर्ट देंगे। सारा नक्शा बना के सारा चीज़ रिपोर्ट करेंगे। कहाँ? जिला में, एडीएम, एसडीएम या डीएम के पास, जो उनको भेजेंगे उनके पास फिर रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि आवेदन आपका वहाँ पहुँच चुका होगा, तो रिपोर्ट करेंगे। तो फिर रिपोर्ट करने के बाद वहाँ वो देखेंगे कि अगर सही पाया गया कि सही में वो ज़मीन खाली है, सरकारी है, गैर मजरूआ है या फिर किसी काम का ज़मीन नहीं है, लेकिन आपका 12 साल से ऊपर से कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा है, कोई पूछने नहीं आया वहाँ पे, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया, कोई हटाने नहीं आया, या फिर ऐसा ज़मीन है जिसका कोई मालिक नहीं है, तो इस तरह का कोई भी ज़मीन है तो इंक्वायरी करके रिपोर्ट वहाँ पर पेश करेंगे। अगर सही पाया गया तो वहाँ से वेरीफाई करके ओके करके फिर तहसील में भेज दिया जाएगा। फिर उस पेपर को तहसील में भेज दिया जाएगा कि आपका बंदोबस्ती कर दिया जाए या फिर आपका पट्टा कर दिया जाए या आपका वासगीत कर दिया जाए। मतलब तीनों चीज़ में से किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे, तीनों का प्रोसेस सेम ही है। ये नहीं कि अलग अलग प्रोसेस है, यही कि सभी स्टेट में अलग अलग चीज़ होता है। जैसे कि बिहार में इसे बंदोबस्ती बोला जाता है, तो बंदोबस्ती होता है पर्चा। बंदोबस्ती आपको एक बार मिल गया किसी ज़मीन का, सरकारी ज़मीन का, गैर मजरूआ ज़मीन का, बहुत लोग करा चुके हैं। जो 10 साल 5 साल से भी है वो लोग भी करा चुके हैं। जो खाली ज़मीन था, कोई काम का नहीं है, तो लोग करा चुके हैं। तो बिहार, झारखंड में इसे बंदोबस्ती कहते हैं। वहाँ बंदोबस्ती ही होता है, वहाँ चूंकि राज्य सरकार का बंदोबस्ती होता है। जो बेघर है, जिनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो किसी भी ज़मीन का बंदोबस्ती करा लेते हैं। जो खाली है, किसी काम का नहीं है, ऐसा ज़मीन नहीं होना चाहिए, पार्क का, स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, इस तरह का ज़मीन नहीं होना चाहिए, तो लोग करा लेते हैं। सरकारी ज़मीन अगर छोटा मोटा टुकड़ा कहीं पर खाली है तो करा लेते हैं, या फिर उसके ज़मीन के आसपास का होता है तो करा लेते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उत्तर प्रदेश का अक्सर देखते होंगे, किसी भी पंचायत का ज़मीन है या फिर चारागाह का ज़मीन है या फिर बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो खाली है, सरकारी ज़मीन, तो लोग वहाँ पट्टा कराते हैं।
अलग से। तो पट्टा करा लेते हैं तो उसका भी यही प्रोसेस है, पट्टा भी कराने का यही प्रोसेस है। आपको प्रधान से संपर्क करना है, प्रधान से लिखवा लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो मैंने आपको बताया, अपना आधार, वोटर आई कार्ड और अपना राशन कार्ड के साथ आपको अप्लाई करना है और यही सेम प्रोसेस रहेगा। और इसके बाद बासगीत पर्चा होता है, तो बासगीत पर्चा भी कई स्टेट में होता है, तो ये SC ST के लिए होता है। बासगीत पर्चा जो होता है SC ST के लिए होता है, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, मतलब दलित महादलित होते हैं, हरिजन जिन्हें बोला जाता है, तो उनके लिए होता है। तो उन्हें सरकार आसानी से मुहैया करा देती है, उन्हें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दलित महादलित ज़्यादातर सरकारी ज़मीन में ही बसे होते हैं, उनके पास अपना घर नहीं होता है, तो उनका बासगीत पर्चा हो जाता है, उनका समूह में हो जाता है। कभी कभी 100 लोग, 200 लोग कहीं बसे रहते हैं, तो उनको बासगीत पर्चा दे दिया जाता है। तो ये तीनों का कराने का प्रोसेस वही है। तो मैं आपको बताया कि वो जो फिर तहसील में आ जाएगा पेपर वापस, आपका जो जिला से फिर तहसील में आ जाएगा, तहसील से अगर सही पाया गया तो वहाँ से फिर तहसीलदार आपको बुलाएगा, तहसीलदार आपको कॉल देकर बुलाएगा या फिर किसी के द्वारा बुलाएगा या फिर आपको लेटर भेज के बुलाएगा, या फिर आप संपर्क में रहेंगे, इंक्वायरी करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लेटर वहाँ से आ चुका है। या तो आपको पता चलेगा या तो रिजेक्ट होकर आएगा या तो एक्सेप्ट होकर आएगा। अगर एक्सेप्ट होकर आएगा वहाँ से कि इनको बंदोबस्ती कर दिया जाए या फिर पट्टा कर दिया जाए या बासगीत कर दिया जाए, तीनों किसी के लिए अप्लाई आप किए रहेंगे, तो वो चीज़ फिर वहाँ पे वो बता देंगे आपको, वो लेटर बंदोबस्ती करके, पट्टा करके या फिर बासगीत करके आपको दे देंगे। जब आपको मिल जाएगा, जब आपको पेपर मिल जाएगा, तो समझिए एक तरह से उस ज़मीन पर मालिकाना हक उस दिन से आपका हो गया। उस दिन से वो ज़मीन सरकारी नहीं रहेगी, उस दिन से वो ज़मीन गैर मजरूरिया नहीं रहेगी या फिर किसी भी प्रकार का ज़मीन रहेगा वो नहीं रहेगी, वो आपकी ज़मीन हो जाएगी। अब वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। वहाँ से प्रोसेस क्या शुरू होता है कि जैसे आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, कहीं केवाला कराते हैं, तो केवाला कराते हैं तो आपको मोटेशन कराना होता है, दाखिल खारिज कराना होता है, रसीद कटाना होता है। ये प्रोसेस तो करना ही होता है, चाहे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे आपको दान में मिल रहा है, चाहे वसीयत में मिल रहा है किसी प्रकार का। तो इसी प्रकार से अगर ये भी ज़मीन आप कराते हैं तो उस पर्ची जो मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर अपने इलाके के पटवारी के पास जाना है, मतलब राजस्व कर्मचारी के पास जाना है या फिर हल्का कर्मचारी के पास जाना है, जो रसीद ज़मीन के काटते हैं। आप जानते होंगे जिनके पास पूरा लेखा जोखा रहता है, मतलब कि खतियान वगैरह रहता है, जो रसीद काट के देते हैं, जानते हैं, लगान रसीद, मालगुजारी रसीद जो काटते हैं, जिसे पटवारी भी बोलते हैं, कर्मचारी भी बोलते हैं, सभी स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, इसलिए मैं सारा नाम ले रहा हूँ। तो वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ उनको वो पर्चा देंगे, वहाँ पे वो मोटेशन करके दाखिल खारिज करा के आपको रसीद काट के दे देंगे। एक बार रसीद काट के वो मिल गया, पर्ची काट के आपको मिल गया, फिर वो हमेशा के लिए वो ज़मीन आपका हो गया। मतलब कि उस ज़मीन को आप बेच भी सकते हैं, उस ज़मीन को आप रख भी सकते हैं, उस ज़मीन को आप किसी को दान भी कर सकते हैं, रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं, मतलब वो ज़मीन पूर्ण रूप से आपकी हो जाती है। तो वो ज़मीन आपकी हो जाती है आराम से, जो मैंने बताया यही प्रोसेस है। बहुत ही हल्का प्रोसेस है, देखने में आपको भारी लगता हो, बहुत लोग डर से नहीं जाते। अब मान लीजिए आपका ज़मीन, आपके अगल बगल में सरकारी ज़मीन खाली है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा खाली है, प्लॉट बना हुआ है, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं रहा है, वो खाली है बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ कर नहीं रहे हैं लोग, न सरकार की उसकी ज़रूरत है, वो किसी चीज़ के लिए विशेष ज़मीन नहीं रखा गया। मतलब कि जैसे ये नहीं कि हॉस्पिटल बनना है, कॉलेज बनना है, स्कूल बनना है या फिर किसी चीज़ का बनना है, ऐसा कुछ निर्धारण नहीं है। और आपको लगता है कि बहुत दिन से बेकार ज़मीन है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है, आप अप्लाई कीजिए, अगर एक्सेप्ट होना होगा तो एक्सेप्ट होगा, अगर रिजेक्ट होना होगा तो रिजेक्ट होगा। लेकिन ज़्यादा चांस है कि अगर आपके पास घर नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आप बेघर है, अप्लाई करेंगे तो इसमें 90% चांस होता है कि आपके नाम से बासगीत, बंदोबस्ती या फिर पट्टा हो ही जाएगा। 90% चांस है कि हो ही जाएगा। 10% में रखिए कि रिजेक्ट होगा, वो भी कुछ दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन 90% चांस है कि आपके नाम से हो जाएगा। लेकिन आपके पास पहले से घर का ज़मीन, आपके पास पहले से घर का ज़मीन है, अपने ज़मीन में घर है और सब कुछ बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि अगल बगल में ज़मीन है, साइड में ज़मीन है, तो वो भी करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं। लेकिन हो सकता है उसके लिए कुछ विशेष आपसे डिमांड किया जाए, कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया जाए, कुछ विशेष परमिशन का डिमांड किया जाए, तो वो देख लेना आप। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि क्या आपसे मांगा जा रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, किससे परमिशन मांगा जा रहा है, तो वो सब आपको देखना है, तो कर लीजिएगा। लेकिन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया आवेदन करने का यही है। तहसील में आपको आवेदन करना है, कहीं नहीं आवेदन करना है, तहसील में आवेदन करना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ज़मीन का फ़ोटो और राशन कार्ड। उसके बाद आपको चौहद्दी बनवाना है, मतलब कि एक नक्शा बनवा के उसमें चौहद्दी बनवाने लगा कि चारों तरफ किसका ज़मीन है। एक तरफ तो आपका होना ही चाहिए, एक तरफ आपका निजी ज़मीन होना ही चाहिए। अगर बगल में है तो घर है तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है कि उस पर मेरा घर है और मेरा उसके अलावा कहीं और घर नहीं है। अगर ये साबित आप कर देते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आपके नाम से पट्टा, बंदोबस्ती या फिर बासगीत पर्चा मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैंने सारी बात बताई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रखता है कि आपका प्रधान, मुखिया या सरपंच कोई भी है, सबसे महत्वपूर्ण वो है।
अगर वो लिख के देता है तभी हो पाएगा। पहली मेरी बात आप गौर से सुन लीजिए कि ये तीनों में से कोई आपको लिख के देगा। अगर वो आपका जानकार है, आपको जानता है कि हाँ इसके बगल में है या फिर इसके पास दूसरा ज़मीन नहीं है, तो वो अगर लेटर हेड पे लिख के दे देता है, वो अगर पैरवी कर देता है, तो आपका काम होने का संभावना अधिक बढ़ जाता है, मतलब लगभग हो ही जाता है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन कर देगा, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच या फिर प्रधान ऑब्जेक्शन कर देगा कि नहीं इनके पास दूसरा ज़मीन है अलग, या फिर कहीं और दूसरे शहर में इनका घर है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती, तब आपको मिलने का संभावना नहीं है, तब नहीं हो पाएगा। आप आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यही होगा कि ऑब्जेक्शन करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो कब्जा रहेगा, आपका जो घर है वो हटाया नहीं जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, आप रहते रहेंगे, फिर बाद में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, मतलब कि बिहार राज्य का रहने वाले हैं, तो उनके लिए एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। उनके लिए एक विशेष योजना आ गया, समझिए। मतलब कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपका सरकारी ज़मीन पर घर है, पहले से सरकारी ज़मीन पर है, ऑन रिकॉर्ड सरकारी ज़मीन है, या फिर गैर मजरूआ ज़मीन में घर है, गैर मजरूआ ज़मीन में घर है लेकिन आपके नाम से पेपर नहीं है, आपके नाम से रसीद नहीं करता है, या फिर आपके ज़मीन का मालिक कोई और है, कोई और रसीद कटा रहा है, लेकिन कब्जा आपका 12 साल से ऊपर से है, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से है, या फिर किसी भी प्रकार का ज़मीन है, किसी का ज़मीन है और आप काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, उसका पेपर आपका नहीं, तो आपको ना बंदोबस्ती कराने की ज़रूरत है, ना आपको पट्टा कराने की ज़रूरत है, न वर्तमान में बासगीत कराने की ज़रूरत है, कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। अब पूछेंगे क्यों? तो सिर्फ बिहार वालों के लिए है, क्योंकि बिहार में बिहार सरकार ने 2020 में ही घोषणा कर दिया था कि सर्वे चालू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे चालू हो भी चुका है, सर्वे चालू हो चुका है, लेकिन सर्वे चालू हुआ था जनवरी से ही सर्वे चालू हो गया था, इस 2021 में। लेकिन किसी कारणवश जो कोरोना का लहर आया था, उस लहर में 3-4 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर अभी स्टार्ट होने वाला है, अभी हाल ही में अगस्त सितंबर से फिर से सर्वे स्टार्ट होगा, ज़मीन का सर्वे स्टार्ट होगा। ज़मीन का सर्वे जानते हैं, ज़मीन का सर्वे होता है, आपके नाम से नया खतियान बनता है और नए सिरे से जिसके नाम से खतियान बनता है उसके नाम से रसीद कटने लगता है। तो आपका अगर सरकारी ज़मीन पर, गैर मजरूरिया ज़मीन पर या इस तरह का किसी भी ज़मीन पर जिसका दूसरे के नाम से ज़मीन है, अगर घर है काफ़ी दिनों से, तो आपके पास सर्वे अधिकारी आएंगे, या फिर वो आपको कैंप में बुलाएंगे, जहाँ कैंप लगेगा, सर्वे होगा, वहाँ आपको जाना है। या फिर ब्लॉक में एक फॉर्मेट मिलेगा, जब सर्वे स्टार्ट होगा तो आप लोगों को मालूम चल ही जाएगा, इलाका में पता करते रहिएगा, वहाँ पे एक फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपको भर के सारा चीज़ देना है और वो ज़मीन आपके नाम से कर दी जाएगी कब्जे के आधार पर। क्योंकि आपका उस ज़मीन पे कब्जा है तो आपके नाम से नया खतियान बन जाएगा, नया सर्वे हो जाएगा और नया रसीद कट के मिल जाएगा। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, ना खर्चा लगेगा, ना ज़्यादा दौड़ भाग करना है, कुछ नहीं करना है, आपके नाम से आसानी से सर्वे हो जाएगा। तो बिहार में ये सर्वे शुरू हो चुका है, जनवरी 2021 से ही सर्वे शुरू हो चुका है। ये 20 जिलों में सर्वे शुरू हो चुका है, 20 जिलों में, बिहार के 20 जिलों में सर्वे स्टार्ट है। वो 20 जिला जैसे कंप्लीट होगा, फिर बाकी जो बचा जिला है उन जिलों में सर्वे स्टार्ट होगा। ये मिला जुला के 2021 से लेकर 2023-24 तक पूरे बिहार को कंप्लीट कर दिया जाएगा सर्वे में। जिसका जहाँ पे कब्जा है उसके नाम से सर्वे करके नया खतियान बना के और उसी के नाम से पर्चा काट दिया जाएगा, रसीद काट दिया जाएगा, उसी के नाम से जमाबंदी बना दिया जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बिहार वालों के लिए ज़्यादा भागदौड़ करना नहीं। लेकिन जो बिहार के अलावा अदर स्टेट के हैं, जैसे झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा या फिर राजस्थान, हरियाणा, दूसरे जगह के आप है, दूसरे स्टेट का, तो उसके लिए मैं जो प्रोसेस बताया हूँ वो आपको करना है।